तो बच्चों रेडॉक्स रिएक्शंस के हम पीवाईक्यूज कर लेते हैं 2022 के साथ। आई जस्ट करेक्ट इट हियर। 2022 के पीवाईक्यूज कर रहे हैं, है ना, जून शिफ्ट के। तो आप लोग करो ये दोनों क्वेश्चंस। आई एम गिविंग यू 5 to 10 minutes, देन वी विल डिस्कस। ऑलराइट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बेटा जील्डाल मेथड वाला आप लोगों ने पढ़ा होगा पीओसी में। और इसका जो आंसर है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ है, मतलब उसमें करेक्शन है। आप सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद हम डिस्कस करेंगे इस। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है, मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 अभी के लिए स्किप कर दूंगा। मैं आपको एक बार क्वेश्चन नंबर 1 बताया था। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, जेल्डाल मेथड में क्या होता है, अमोनिया गैस जो इवॉल्व होती है उसको हम H2SO4 से पास कराते हैं, एक्सेस एसिड लेते हैं और फिर उसके बाद बैक टाइट्रेट कराते हैं NaOH से। अब इन्होंने क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या दिया है यहाँ पे, कि द यूज्ड एसिड, जो एसिड यहाँ पे यूज हुआ उसका इतना पार्ट यूज हुआ। ठीक है। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ यूज्ड एसिड आपको दिए हुए, हम और हमें वही चाहिए। तो यहाँ पे एक्चुअली बैक टाइट्रेशन इन्होंने उसका कोई कॉन्सेप्ट दिया नहीं है, यूजुअली जल्दाल मेथड में होता है, बट यहाँ पे उसको यूज करने के लिए कुछ दिया नहीं है। बस कंफ्यूज करने के लिए दो तीन चीजें दे दी है। और यही सेम इक्विवेलेंट किसके होंगे, इक्विवेलेंट ऑफ NH3, क्योंकि जो यूज एसिड है उसका मतलब है NH3 के साथ जितना यूज हो। तो मेरे पास इक्विवेलेंट ऑफ NH3 कितना हो गया, 7.5 मिलीमोल, मतलब मोल ही हो गया, क्योंकि NH3 का वैलेंसी फैक्टर जो है वो 1 होता है। तो जिसका भी वैलेंसी फैक्टर 1 होता है उसका मिलीमोल और मिली इक्विवेलेंट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं।
अभी हम क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट मास ऑफ NH3। तो मास ऑफ NH3 कितना आएगा, 7.5 इंटू 10⁻³ इंटू 40। ठीक है। और मास ऑफ NH3, मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन, तो वो कितना आएगा। ठीक है, इतना ही रहने देता हूँ। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकाल लो। 7.5 इंटू 14 इंटू 10⁻³ इंटू 100 अपॉन कितना है ना, 0.166। 0.166 को हम 2/3 लिख सकते हैं। 1/3.33 होता है, 1/6 लिख सकते हैं। हम्म। तो हो जाएगा 7.5 इंटू 14/10, और ये हो जाएगा 1/6। ये हो जाएगा 3/4 इंटू 14 इंटू 6। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3। 63% हो जाएगा। ये आंसर आता है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों को। ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो। तो ये वाला कर लेते। द न्यूट्रलाइजेशन अक्रॉस 1 10 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिड ए इज अलाउड टू रिएक्ट। तो हम इसमें लिख देते हैं इक्विवेलेंट ऑफ, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। एसिड के इक्विवेलेंट कितने आ गए, 0.1 मोलैरिटी 10 ml वॉल्यूम, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंसी फैक्टर भी आएगा। वैलेंसी फैक्टर को एक्स मान लिया, यहाँ पे कितना आ गया, 30 इंटू 0.05 इंटू वैलेंसी फैक्टर कितना है 3। तो मोलैरिटी इंटू वैलेंसी वेक्टर नॉर्मेलिटी होता है, इंटू वॉल्यूम मिली इक्विवेलेंट हो गया। तो एक्स यहाँ पे कितना आ गया, 63 आ गया। ठीक है, चलो ट्राई दीज क्वेश्चन। अच्छा पहले इस फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या है अपना, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये क्या है, +6, ये +7, ये +5। तो यहाँ पे ये दिख रहा है भाई, डीपीटी, डीपीटी का मतलब डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, यही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा है, चलो इस पे फोकस करते हैं। 2 ग्राम सैंपल ऑफ MnO2 इज ट्रीटेड विद HCl। तो MnO2 जब HCl से रिएक्ट किया तो हमारे पास Cl2 है, -1 से 0 है। ठीक है। Cl2 गैस जो है उसको Ki से पास किया, तो ये बन गया KCl और ये बन गया I2। और फिर ये I2 कहाँ पे गया, Na2H2O3 के साथ रिएक्ट करके I- प्लस Na2S4O6। ये रिएक्शन आपको पता होगी, बहुत फेमस रिएक्शन। ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 2 ग्राम, ठीक है, MnO2 इन द सैंपल। ठीक है, अपनी थोड़ा रिवर्स जाते हैं क्योंकि हमें MnO2 का मास निकालना है कि कितना मास उसका प्योर है। ठीक है। तो अब हमें थोड़ा सा, ठीक है, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यार Cl2 का वैलेंसी फैक्टर जो है इसका 2, यहाँ पे भी इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है क्योंकि ये 0 से -1 जा रहा है। ठीक है।
तो वैलेंसी फैक्टर अगर सेम हो तो कनेक्टिंग जो इक्वेशंस हैं उनके इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं, तो वी कैन से दैट इक्विवेलेंट ऑफ MnO2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2, वी कैन सी दैट। ठीक है। दूसरा I2 का यहाँ पे -1 से 0 है, तो मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, 2। यहाँ पे भी 0 से -1 है, यहाँ पे भी वैलेंसी फैक्टर 2। तो I2 का भी सेम है, तो वी कैन ऑल्सो से दैट कि इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो Na2H2O3 उसका भी सेम है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ MnO2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं? बोलो। यहाँ पे Mn+2। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम हमें मास निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मास अपॉन मोलर मास MnO2 का कितना हो जाएगा, 55 + 32, 7 और 8, 87 हो जाएगा। वैलेंसी फैक्टर कितना है, +4 और +2, ये हो जाएगा। ठीक है। Na2H2O3 का इक्विवेलेंट 0.1 इंटू 60/1000। अच्छा, अब इसका वैलेंसी फैक्टर जो है ये +2 होता है, बताए यहाँ पे ये +2.5 होता है। आप तो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेथड से निकालोगे तो आ जाएगा। यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर में देख पा रहा हूँ कितना है डिफरेंस, 0.5 का, बट सल्फर 2 है तो 1 हो जाएगा। यहाँ से यू कैन कैलकुलेट मास। तो मास कितना आ जाएगा, 87/2 इंटू 6/5। एक बार ये कैलकुलेट करना तो कितना है। चलो ठीक है, एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं। परसेंटेज जो है 261/1000, और इसका मास कितना दिया हुआ था, 2 दिया हुआ था, इंटू 100। ये हो जाएगा अपना 26.1 डिवाइड बाई 2। ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 30। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बच्चा। और कोई डाउट है तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 6 करो बच्चा। अच्छा, 6 में क्या है बच्चा, KMnO4 जो है was added to 20 ml of more salt through a burette। देखो मोर सॉल्ट जो रहता है वो रहता है FeSO4 .NH4 का होल ट्वाइस SO4 .6H2। तो इसमें जब हम इसे ऑक्सीडेशन में लेके जाते हैं ना, तो आयरन जो है वो Fe+3 में कन्वर्ट होता है, +2। नाइट्रोजन नहीं ऑक्सीडाइज होता है यहाँ पे, और इसका वैलेंसी फैक्टर 1 होता है। तो हम क्या लिखते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मोल सॉल्ट। ठीक है। अभी इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 कैसे निकालेंगे, इसमें क्या बोला है, द इनिशियल रीडिंग ऑफ ब्यूरेट की इनिशियल रीडिंग 50 थी भाई, और 50 में से ब्यूरेट में क्या था, मोल सॉल्ट 20 ml यूज हो गया बेटा, लेफ्ट इन ब्यूरेट आफ्टर द एंड पॉइंट। अच्छा, ब्यूरेट में KMnO4 था, और KMnO4 का वॉल्यूम अभी तक पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 0.01 मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, इसका क्या होगा, 5 होगा बेटा। कुछ इन्होंने एसिडिक मीडियम दिया नहीं है, बट एसिडिक मीडियम में ही मोर सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है। इनटू वैलेंसी वेक्टर 5 हो गया, वॉल्यूम हमें निकालना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोलैरिटी वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम। N1V1 इक्वल टू N2V2 कर दी, यहाँ से V कितना आ गया, 20 आ गया, आई गेस 20 ml। तो ब्यूरेट में पहले से कितना था, 50 था, अभी कितना आया, 20। तो रीडिंग कितनी होगी ब्यूरेट की, 30 होगी।
ऐसे आएगा। समझ में आया कि नहीं है ये बताओ। हाँ। कहाँ से? ऑल राइट। तो बेटा ये थे जेई मेंस 2022 के रेडॉक्स के पीवाई की जून शिफ्ट के। ठीक है।